अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं निखत और आप देख रहे हैं निखत वॉइस चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती गागरोनी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में, जिन्हें मिठे शाह वली के नाम से भी जाना जाता है। आप अपने ज़माने के बड़े कामिल दरवेश गुजरे हैं। आप सैयद अजीज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के साहबजादे हैं, जो कन्नौज यूपी के रहने वाले थे। तालीम मुकम्मल होने के बाद अपने वालिद से इजाज़त लेकर हज के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग शेख अलाउद्दीन से आपकी मुलाकात हो गई। आप कुछ दिनों उन्हीं की तरबियत में रहने के बाद उनके मुरीद हो गए। मेहरबान पीर ने आपको अपनी खिलाफत से भी नवाजा। वहाँ से फिर आप मदीना शरीफ पहुँचे। रात दिन इबादत व रियाजत में लगे रहते। एक दिन रोज़े रसूल से आवाज़ आई, हमीदुद्दीन, हिंद की तरफ जाओ, वहाँ मालवा की सरहद में गागरोन खिला है। वहाँ मोमिनों को बहुत तंग किया जा रहा है। वहाँ जाओ और दीन का काम करो। फरमाने रसूल के मुताबिक आप तेज़ रफ्तार सवारी पर सवार होकर मक्का शरीफ अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपको मुबारकबाद पेश की। फिर फरमाया, चलो हम भी चलने का इरादा रखते हैं। चुनांचे दोनों सवारी पर सवार होकर एक लंबा सफ़र तय करके आप अपने 2 मुरीदों के साथ अजमेर पहुँचे। वहाँ से सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज के दरबार में पहुँचे और हाजिरी व सलाम के बाद एक हुजरे में इत्तेकाफ में बैठ गए। दरबार ख्वाजा से आपको शाह मालवा का खिताब अता हुआ। वहाँ से आप गागरोन के लिए चले। गागरोन के करीब पहुँचे तो आपको एक आदमी मिला। आपने उससे पूछा, किधर से आ रहे हो? उसने बताया, गागरोन से। आपने उससे गागरोन के हालात पूछे तो उसने बताया, हजरत, यहाँ से 3 मंजिल दूर एक किला है गागरोन। वहाँ एक डायन को देवी मानकर वहाँ के लोग हर रोज़ एक मुसलमान को उसकी भेंट चढ़ाते हैं और कत्ल कर देते हैं। वह बहुत जोरदार है। वह रोज़ाना 100 मन खाना खाती है। जादू की मदद से एक कागजी हिरन पर सवार होकर रोज़ाना गंगा स्नान के लिए जाती है। वहाँ बेशुमार जोगी है। उनके अत्याचार से तंग आकर लोगों ने इलाका खाली कर दिया है। मैं उनका नौकर हूँ, लेकिन हूँ मुसलमान। पेट की खातिर नौकरी कर ली है। रोज़ाना एक मुसलमान को उस डायन के कमरे में बंद कर देते हैं और सुबह को मुर्दा पाते हैं और उसका गोश्त पका कर खाते हैं। मेरे अपने 7 भाई थे, जिसमें से 6 तो उसकी भेंट चढ़ चुके हैं। मैं आदमी की तलाश में निकला था ताकि डायन की खुराक का इंतज़ाम कर सकूं। अगर कोई नहीं मिलेगा तो आज मैं खुद उसकी भेंट चढ़ जाऊंगा। इतना सुनकर हजरत ने फरमाया, चलो मैं खुद गागरोन चलता हूँ। चुनांचे आप अपनी सवारी भूरा हाथी पर सवार होकर पलक झपकते ही गागरोन जा पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो जोगियों ने देखा कि एक आदमी ऊनी कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने समझ लिया कि यह तो करामाती फ़कीर मालूम होता है। फ़ौरन अपने गुरु को खबर दी। उसने आपको बदनाम करने के लिए अपने हाथों एक कुत्ता कत्ल करके आप पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसके चेले आपके पीछे पड़ गए। आपने अल्लाह से दुआ की। कुत्ता जिंदा होकर बैठ गया। यह देखकर सारे जोगी घबरा गए और अपने मठों में जा छुपे। अगले दिन आप खुद उसकी खुराक बनने के लिए मठ पहुंच गए और डायन के कमरे में जाने के बाद अंदर से ताला लगा दिया। आपको देखकर वह घबरा गई। वहाँ से भागने की कोशिश की। आपने उसकी चोटी पकड़कर फरमाया, जितने मुसलमानों का तूने कत्ल कराया है उनका हिसाब दे। तो वह कहने लगी, हजरत, मैंने किसी का कत्ल नहीं कराया है और न ही किसी की भेंट मांगी थी। यह जोगी मेरे सर इल्ज़ाम रखते हैं। आपने उसकी कुछ भी न सुनी, बल्कि उसे एक जोरदार ठोकर ऐसी मारी कि वह ज़मीन में धंस गई। आप पूरी रात उसी मठ में इबादत करते रहे। उधर सुबह होने पर जब पुजारियों ने दरवाज़ा खुलवाया तो क्या देखते हैं कि फ़कीर तो जिंदा सलामत है और माताजी गायब। सेवकों ने आपसे पूछा, हमारी माताजी कहाँ गई? आपने जवाब दिया, जहन्नम पहुँच चुकी है। जोगियों ने भाग भाग कर अपने गुरु को सारी बात बताई। वह गुस्से में आग होकर एक अजदा बनकर आप पर चिल्लाया। आपने उसे पत्थर बना दिया, जिसके निशान आज भी किले में मौजूद है। जब उसका यह वार खाली चला गया तो उसने खतरनाक जहर तैयार कराया और आपकी दावत की। अपने 2 खास चेलों मंगलनाथ और भोलानाथ के हाथों आप तक पहुंचाया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे खा लिया
खुदा के फजल से आप पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ घर में महसूस हुई तो आपने दरिया पर जाकर उल्टी कर दी। जहाँ वह जहर पड़ा वह पत्थर काला हो गया। बहरहाल आपने अपने रूहानी कमालात से जादूगरों और उनके असरात का सफाया फरमाकर उसे ईमान व इरफान का चमनिस्तान बना दिया और दुखियों की हमदर्दी फरमाते रहे और 10 मुहर्रम 987 हिजरी को पर्दा फरमा गए। गागरोन में आपका आस्ताना आज भी रूहानी शिफाखाना बना हुआ है, जहाँ लोग हाजिर होते हैं और फैज़ पाते हैं।